देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर अब समय है कार्यक्रम का जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हमारे ड्राइवर श्रोता कॉल करके हमसे सीधे जुड़ते हैं और साझा करते हैं अपनी बातें और जानकारी भी। कार्यक्रम में मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लें। नंबर है 23421309। इसके आगे आपको लगाना होगा दिल्ली का एसटीडी कोड जो कि है 011। नंबर एक बार फिर सुन लें 23421309। इसके आगे लगाइए दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो। हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, हम ओमवीर सिंह बोल रहे हैं गाजियाबाद मोहन नगर से। ओमवीर सिंह जी मोहन नगर गाजियाबाद से बोल रहे हैं। हाँ जी। जी कौन सा वाहन चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। पहले आपने कॉल किया है इस कार्यक्रम में कभी? नहीं जी, आज ही लगा जी पहली बार। अच्छा आज लगा है पहली बार। पहले ट्राई किया था आपने? हाँ जी, ट्राई करा था, करीब 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा तो आज आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ हाँ जी। चलिए मुबारक हो आपको। तो गाजियाबाद में आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कैसे चलाते हैं ऑटो? मतलब लंबी दूरी के लिए चलाते हैं या पास की? मोहन नगर बॉर्डर। अच्छा मोहन नगर से बॉर्डर तक। हाँ दिल्ली इधर बॉर्डर। लालकुआ। कहाँ पे? लालकुआ गाजियाबाद। अच्छा लाल कुआं गाजियाबाद। तो ये दूरी ज़्यादा है। अब देखिए हमें तो पता नहीं तो आप बता सकते हैं कि मतलब आ, मेरे पूछने का ये मतलब था कि आपका ऑटो बुक करके लोग जाते हैं या आप ऑटो में मतलब वहीं तक की सवारी बिठाते हैं? ये इतनी सवारी बैठते हैं केवल, अच्छा इतनी दूर तक की। अच्छा अच्छा समझ गई। मतलब लोकल में। हाँ हाँ लोकल चलाते हैं आप, है ना? हाँ जी। तो कितने समय से चला रहे हैं आप ऑटो? 2-3 साल से चला रहे हैं जी। 2-3 साल से चला रहे हैं। हाँ जी। और इसके पहले कुछ और चलाते थे या कोई और काम करते थे? दिल्ली में चलाया जी। अच्छा दिल्ली में भी ऑटो चलाते थे? हाँ उससे पहले। अच्छा तो फिर आप गाजियाबाद में क्यों चलाने लगे? नहीं, यहाँ पे अपना घर है। अच्छा मतलब पहले यहाँ रहते थे तो यहाँ चलाते थे फिर अपने घर गाजियाबाद चले गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो वैसे यही पूछ रही हूँ मैं कि ऑटो आप कितने समय से चला रहे हैं? मतलब दिल्ली में भी हाँ चलाते थे तो कितना समय हो हाँ, गया उधर आपको? भी चलाया, 2 साल उधर चलाया, तीसरी साल यहाँ अच्छा चल 2 रहा। साल यहाँ चलाए अब 1 साल से वहाँ चला रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म, तो कैसा लग रहा है आपको ऑटो चलाना? मैं यही पूछ रही थी कि 2 साल आपने दिल्ली में ऑटो चलाया तो उसके पहले हाँ, कुछ और काम करते थे या कोई और गाड़ी चलाते थे? काम तो जी बहुत करे हैं जी। ऑटो अपना ले लिया, चलाया। अच्छा मतलब गाड़ी नहीं चलाते थे, कोई दूसरा काम करते थे, है ना? हाँ। अच्छा तो आपको ऑटो चलाना आता था पहले से या ऑटो खरीदने से नहीं, पहले आपने सीखा था सीखा? जी। अपना लिया था जब सीखा था। अच्छा जब अपना ऑटो खरीद लिया तब सीखा आपने? हाँ जी। अच्छा फिर उसमें कुछ लाइसेंस भी नहीं तभी होता बनवाया? चलाने का। लाइसेंस भी तभी बनवाया आपने? लाइसेंस तो जी हमारा यूपी का था। अच्छा पहले से बना हुआ था पहले लाइसेंस? से ही बना हुआ था। हम्म। तो आपने लाइसेंस पहले क्यों बनवा रखा था? मतलब ये तो कमर्शियल वाहन का हो गया ये ना लाइसेंस तो? हाँ, वो ऐसा है जी, अपने गांव का एक आईटीओ थे, ये आईटीओ। अच्छा तो जान पहचान की वजह से आपने हाँ बनवा जी, लिया। गांव का ही थे। हम्म।
चलिए, तो आपको क्या लगता है, मतलब दिल्ली में जो आप ऑटो चलाते थे और अब गाजियाबाद में चलाते हैं, तो कहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हमें तो अपना गाजियाबाद अच्छा लगता है। अच्छा, गाजियाबाद। अपनी हाँ दिल्ली जी। नहीं, अपना गाजियाबाद है। हाँ जी, जहाँ घर है वो अपना है। चलिए, हाँ वो हाँ। तो है ही अपना। तो गाजियाबाद में आपको ऑटो चलाना अच्छा लगता है। हाँ जी। दिल्ली में ज्यादा भीड़ भाड़ रहती होगी, मुझे ऐसा लग रहा ज्यादा है। भीड़ भाड़ रहती है और कहीं कुछ सवारी ऐसी मिल जाती हैं जो अपशब्द बोल जाती हैं, रास्ते का हमें पता नहीं होता, उन्हें वो तो पूछते हैं तो वो देखिए, उल्टा बोलती सवारी हैं तो फिर। आपको कहीं भी उस तरह की मिल सकती है ना, ये कोई जरूरी हाँ। थोड़ी है कि दिल्ली में ही। गाजियाबाद में भी वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन कैसा यहाँ है। वो सही बात है, यहाँ से क्या है कि सीधा लाल कुआं हम्म। सीधा हाँ, बॉर्डर ये बात सही है कि आप अब बॉर्डर। गाजियाबाद में रहते हैं तो अपने घर से अपना आराम से हाँ। चलाते होंगे, है ना? घर का हाँ सुख जी। ही हाँ जी। अलग होता है। हाँ जी। अच्छा। तो ओमवीर जी, आपने मतलब पहली बार हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है, कोई गीत हाँ। सुनना चाहेंगे आप? हाँ जी, नीलकमल का नीलकमल का आपने गाना बताया था, बाबुल अच्छा, की दुआएं बाबुल की लेते दुआ। जा। जी। चलिए, हम आपके लिए भेज रहे हैं आपका ये गाना, ठीक है? सुनिए और ठीक है। एंजॉय कीजिए, फिर कॉल करिएगा, लेकिन कम से कम 10-12 दिन के अंतर के बाद, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। कॉल करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में।
उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं की कभी ना याद आए ससुराल में। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर श्रोता कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी दिल की बातें। अपने अगले कॉलर का स्वागत करते हैं हम। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैडम जी, मैं सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। सुखविंदर जी, आप लुधियाना रेलवे स्टेशन से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं आप? मैडम जी ऑटो चलाते हैं जी हम। ऑटो चलाते हैं आप भी? अच्छा। तो अभी इस टाइम आप स्टेशन पर ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल स्टेशन पर हैं मैडम जी। सारे ड्राइवर इकट्ठे हो गए, हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, रोज सुनते हैं जी। अच्छा अच्छा। अभी भी सब ये बैठे हुए हैं जी। तो आप लोग मतलब रात के टाइम ऑटो चलाते हैं? जी हाँ मैडम जी, हम रात को ही चलाते हैं जी। रात को। अच्छा है, रात को भी तो सर्विस होनी चाहिए ना। बहुत सारी गाड़ियां रात को आती हैं, अगर कोई होगा नहीं तो लोगों को कितनी परेशानी होगी। जी मैडम, अब तो लेकिन कैंसिल हो गई हैं बहुत गाड़ियाँ। आज 9 तारीख से कैंसिल हो गई हैं, बल्कि 5-6 अभी तो शताब्दी, राजधानी, इस तरह की गाड़ियां कैंसिल हुई हैं, बाकी तो चल रही हैं अभी। राजधानी जस्ट अभी आगे खड़ी हुई है जी। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हमने सुना था कि शताब्दी, राजधानी, इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो अभी कैंसिल हो रही हैं, और शताब्दी कैंसिल हुई, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन तो अभी चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, गोल्डन टेम्पल आएगी जी अभी 2:30 बजे जी हमारी। अच्छा, आपका प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद गोल्डन टेम्पल चलिए, आएगी आप लोग रात की सेवा देते हैं, आप ही लोगों के लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। जी जी मैडम जी। और तो आप लोग मतलब जहाँ की भी सवारी आपको मिलती होगी, जितनी दूर की भी आप ले जाते होंगे? हाँ जी मैडम, हम डोर टू डोर छोड़ते हैं जी। अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी सवारी ने जो जगह बोली वहाँ आपको ना जाना हो, आप मना कर देते होंगे? नहीं मैडम, हम सभी कहीं जाते हैं, कहीं की भी हो जाए सवारी हम चाहते हैं जी, हमें जाना पड़ता है जी। हाँ, जाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं, कई बार ऑटो वालों को देखा है मना करने लगते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि जो सवारी कहीं से आ रहे हैं लोग, उन्हें सवारी चाहिए और आप मना कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। नहीं मैडम, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हम तो यहाँ नंबर पे चलते हैं, जैसे टर्न बाई टर्न होता है। जिसका टर्न उसने जाना, अगर वो नहीं जाएगा उससे नीचे वाला जाएगा, मतलब जाना ही जाना है, ना जाने वाली तो बात ही नहीं। मना तो करते नहीं, आजकल तो वैसे ही नहीं मना करते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए मना, क्योंकि देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए आप लोग हैं, आप लोगों के सहयोग से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, है ना? बिल्कुल जी मैडम, हम तो ये यहाँ तक कि सामान भी अंदर से ऐसे ना, अब रस्से लगे हुए, स्टेशन रेलवे स्टेशन हमारा बंद है, बाहर गेट पे थोड़ी सी जगह देकर ना वहाँ रस्से लगाए हुए हैं। अच्छा। हम सामान भी देख लीजिए, कई बार सवारी के पास ज्यादा होता है तो हम मना नहीं करते, हम खुद उठवा के ले आते हैं। तो ये पंजाब तो इस बात के लिए है ही मशहूर है कि हेल्प करते हैं लोग। हाँ, सही बात है, और करनी भी चाहिए। देखिए, पंजाब से तो और दूसरे राज्यों को भी सबक लेना चाहिए कि हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। करनी चाहिए मैडम, हर किसी मतलब की हेल्प तो करनी ही चाहिए। हाँ। तो आजकल आप लोगों का काम कुछ कम हो गया है ना रात वाला, क्योंकि ट्रेन जो है कैंसिल हो रही है इस वजह से? हाँ नहीं मैडम जी, 90% कम हो गया जी। अच्छा, 90% कम हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल 10% कम रह गया जी। मतलब ये समझ लिए कि आते हैं काम पे, ये आपकी ड्यूटी दे रहे हैं जी। हाँ जी, काम तो कोई जरूरी नहीं है कि रात को सवारी मिले ही मिले। हाँ हाँ, मतलब कि कई बार तो ऐसे होता है, 1-2 गेड़े ही लगा के हमें घर जाना पड़ जाता। अब यही है, भगवान से दुआ करें सब लोग कि ये बीमारी जल्दी से दूर भागे और सब कुछ लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए थोड़ा, है ना? सबका काम धंधा चले। जी जी, बिल्कुल चलना चाहिए जी सबका। अभी तो हमारे कल से ही दोबारा लॉकडाउन, मतलब कि ये हुआ ना, सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक, उसके बाद लॉकडाउन ही है। तो जैसे कोई पैसेंजर आते हैं, हम उनको, उनके पास टिकट होती है तो उनको घर तक छोड़ सकते हैं। जी मैडम। हाँ, कि कोई पुलिस वाले रोके तो आप टिकट दिखा सकते हैं। हाँ जी, हम मास्क वगैरह लगा के रखते हैं मैडम, सभी लोग यहाँ। ये तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो बीमारी थमने वाली नहीं है।
जी जी मैडम, है ना। मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है। मास्क भी लगवाया मैडम जी हमने, ये मतलब की चेकअप भी करवाया है, ऊपर से हमने वैक्सीन भी दोनों इंजेक्शन लगवा लिए, उसका भी और बहुत सर्टिफिकेट बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने जागरूक हैं। जागरूक होना ही चाहिए। और वैक्सीन का भी मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोई एहतियात नहीं बरतना है, अगर ना भी लगाएं मास्क तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मास्क तो लगाना कंपल्सरी हो गया हाँ, मैडम जी। वैक्सीन लगाने वो के तो बाद ऐसे भी जैसे आपको वो सब नियम पालन करना ही हाँ है जी, ना। वो तो ऐसे है ना जी, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो हेलमेट लगा के, आप आपकी सेफ्टी कितनी है, ऐसे ही इंजेक्शन लगा के उतनी सेफ्टी है, समझ लीजिए। ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आपको जो कोरोना के पूरे लिए ध्यान नियम रखने बने हैं पड़ते हैं उनका जी। पालन तो करना ही है पालन तो ना। करना थोड़ा ही करना दूर है। से 2 गज की दूरी से बातें करनी है कि सबके साथ, और मुंह पे मास्क लगा के रखना है, और समय-समय पर हाथ धोते रहना है, क्योंकि हम इधर-उधर हाथ लगाते रहते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर वही हाथ मुंह पे लगता है। तो जी हाथ जी जी। धोना भी बहुत ज़रूरी है। साबुन ना हो तो सैनिटाइज़ कर लें। हाँ जी हाँ जी, नहीं हाँ साबुन रखते हैं मैडम जी, हाँ, साबुन हाँ। से ऐसे हाँ, था एक दो सबसे बार अच्छा तो है साबुन से ही धोना। जब भी पैसेंजर छोड़ के आते हैं अपने तो हाथ सुखिंदर वगैरह जी, आप तो। हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहते हैं। जी कित मैडम जी, ये बरोबर करते रहते हैं कितने समय के जी। बाद आपने कॉल किया है कार्यक्रम में? अभी 15 दिन के बाद लगी है, करते तो पक्का 15 ट्राई दिन के लेकिन बाद? हाँ जी 15 दिन, आपने तकरीबन ट्राई 15 ही दिन हो गए। 15 दिन के बाद किया, या आप ट्राई भी कर रहे थे बीच में? ट्राई तो 5-6 दिन से रोज कर रही हैं, लेकिन अच्छा। लगता नहीं है। चलिए, 15 दिन नहीं हुए थे ना, इसीलिए आपकी कॉल पहले लग नहीं रही थी। जी जी मैडम जी जी। चलिए सुखिंदर जी, आपने एक गाना पसंद किया था, हाँ जी, तो मेरा गाँव मेरा देश का जी, हाँ जी। हाँ, मेरा गाँव मेरा देश का हाय शर्माऊँ, है ना? जी मैडम जी। चलिए, हम आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर करिएगा कॉल, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। जी मैडम, थैंक यू। नमस्कार। शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माँ की जाल माँ की, हाय 3 निशानियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां।
जवानी उसके आगे फीकी लागे। हाय सबकी जवानियां, हाय शर्मा किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और इसमें हमारे ड्राइवर श्रोता कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़ के साझा कर रहे हैं अपनी बातें और जानकारी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको एक बार फिर से नंबर बता देते हैं। नंबर है 23421309 और 011 है दिल्ली का एसटीडी कोड, जो कि आपको नंबर के आगे लगाना होगा। नंबर एक बार फिर सुन ले, 23421309 और 011 है दिल्ली का एसटीडी कोड। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। कार्यक्रम का नाम बता दीजिए। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। अच्छा, ये देखो मगर प्यार से, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब क्यों बोला जाता है देखो मगर प्यार से ड्राइवर लोगों के लिए? मैम देखो मगर प्यार से इसलिए बोला जाता है कि मतलब सबसे गुड बिहेवियर रखें। हाँ, कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको हाँ जी, प्यार से ही देखना है इधर उधर, है ना। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे। हाँ जी मैम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहा है कि देखो मगर प्यार से। प्यार से मैम। हाँ जी। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए आप। मैम करण बात कर रहा हूँ मैम, अभी दिल्ली हवाई अड्डे पे हूँ, टर्मिनल पे कार्गो। अच्छा, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहे हैं करण जी? हाँ जी। तो क्या आप टैक्सी चलाते हैं? नहीं मैम, मारुति इको है मैम, कंपनी की लॉजिस्टिक। अच्छा, लॉजिस्टिक्स। अच्छा। हाँ जी। हम्म। शिपमेंट है मैम, 2:30 बजे की फ्लाइट उतरेगी। अच्छा, तो ये डेली का काम होता है आपका? हाँ जी मैम, डेली का है मैम, 1-2 चक्कर डेली के लगते हैं रात को। अच्छा, रात में ही आती है फ्लाइट कार्गो? हाँ मैम आती तो पूरे दिन है, लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं, जिसमें अच्छा हाँ, जब आपको लेना होता है तो रात को ही आती है वो फ्लाइट। हाँ जी मैम। मैंने मतलब कि कंपनी में बोला हुआ है कि मैं रात को ही। अच्छा, रात की शिफ्ट। हाँ जी। हाँ, रात की शिफ्ट। हाँ। तो क्यों रात की शिफ्ट आपको अच्छी लगती है? हाँ जी मैम, रात को ठीक है मैम। दिन भर सोते हैं, रात को काम करते हैं? हाँ, रात को मैम काम भी थोड़ा कम होता है, और सबसे बड़ी बात रोड खाली होती है। हाँ जी। हाँ। मतलब जैसे मेरा भी यहाँ से एयरपोर्ट से परी चौक है मैम, 68 किलोमीटर। अच्छा, नोएडा? हाँ जी मैम, परी चौक नोएडा। तो मैम यहाँ एयरपोर्ट से परी चौक 68 किलोमीटर है, दिन में लगता है 2.25 घंटे, 1.5 घंटे। और अभी जाऊंगा तो अभी मैं 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैम। अच्छा,
हाँ जी। तो और ये सामान कहाँ आपको परी चौक पे ही लेके जाना होता है, कहाँ ले जाते हैं? हाँ जी मैम, परी चौक रियलमी Xiaomi है ना मैम अच्छा मोबाइल, अच्छा अच्छा, उनका परी वेयर चौक हाउस पे है ही वहाँ पे। आपका मतलब ये है स्टॉकिस्ट है, हाँ वहीं जी पे मैम। आपको ले जाना होता है सामान। हाँ जी मैम, मोबाइल की शिपमेंट और उतरनी आप है मैम। रहते भी वहीं पे हैं नोएडा में ही? नहीं मैडम, मैं पालम रहता हूँ मैम, हवाई अच्छा, अड्डे के पालम में पास में ही है रहते ना हैं। पालम। हाँ तो जी। फिर आप सामान वहाँ छोड़ के फिर पालम आते होंगे अपने घर? नहीं मैम, दूसरा चक्कर भी मारना है ना इसके बाद अगर हो तो, नहीं तो मैं अच्छा फिर अपनी बाइक से घर आ जाता हूँ वापिस, बाइक मेरी वहीं लगी है वेयर हाउस पे। अच्छा अच्छा। तो हाँ फिर जी। सुबह के टाइम घर पहुँचते होंगे आप? हाँ जी मैम, सुबह के टाइम ही पहुँचता हूँ। अच्छा, तो रात को खाना खा पी के आप काम पे निकलते हैं, फिर सुबह पहुँचते हैं, फिर सुबह सो जाते हैं घर जाके? नहीं मतलब मैम, जाते तो नींद नहीं आती, हाँ सोता तो फिर मैं वही 10 बजे के आसपास हूँ। हाँ 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 हाँ। तो ये फिर काम आप शाम कब से को कर रहे हैं करण जी? मैम, मेरे को तो अभी 1 साल हुआ है यहाँ पे जॉब करते। गाड़ी अच्छा चलाते तो वैसे मैडम मेरे को 6-7 साल हो गए। अच्छा, तो पहले कहाँ गाड़ी चलाते थे? पहले मैम मैं जज जज है हमारे यहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट में, इनकी गाड़ी चलाता था। अच्छा, आप पहले जज की गाड़ी 5-6 साल आपने उन्हीं की गाड़ी चलाई है? नहीं मैम, उनकी भी इतनी चलाई है, 1.5 साल चलाई है बस। अच्छा, तो गाड़ी आप कह रहे हैं मैं 5-6 साल से चला रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मैम गाड़ी तो मैं काफी टाइम से चला रहा हूँ ना, उससे पहले भी चलाता था। अच्छा, तो मतलब तो टैक्सी ही लास्ट, चलाते थे उसके पहले भी? हाँ जी, कमर्शियली चलाई है मैम। हाँ जी। तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस तो ठीक-ठाक हो जाता हाँ है जी ना? मैम। सड़कों के बारे हाँ जी। में, हर रास्ते के बारे में आपको पता होगा हाँ जहाँ जी से हाँ आपको जी। हमेशा गुज़रना हाँ है। जी मैम। हाँ जी, सारे रूट पता है मैम। हुँ। क्योंकि रूट पता होने से एक ये फ़ायदा होता है ना, आपको मालूम रहता है कि किस टाइम वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, किस टाइम नहीं रहती है, तो आप हाँ अपने जी। हिसाब से टाइम सेट कर हाँ सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। हुँ। तो करण जी, आप अभी जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, और भी हाँ लोग जी। आपके जैसे रहते हैं अभी वहाँ पे? हाँ जी मैम, वो काफी सारे लॉजिस्टिक हैं, अलग अलग हुँ। कंपनियां हैं, सबके अलग अलग हुँ। एजेंट हैं, सबकी अलग अलग गाड़ियां हैं। तो काफ़ी गाड़ियाँ रहती होंगी इस टाइम, है ना, हाँ। लॉजिस्टिक्स की? नहीं नहीं मैम, ये लॉकडाउन के चक्कर में फ्लाइट ही नहीं है। अच्छा। फ्लाइट है, इक्की दुक्की फ्लाइट है बस। वैसे हाँ। लॉकडाउन से पहले तो भरा रहता है कार्गो 24 घंटे। हाँ, वही कह रही हूँ कि आम दिनों में वैसे जब कोविड नहीं था तो पहले काफ़ी भीड़-भाड़ इस टाइम रहती होगी ना? हाँ जी मैम, दिन रात रश रहता था यहाँ पे, हुँ। काम की भागा दौड़ी लगी रहती थी। मैं भी रात को कम से कम ये लगा लो, चक्कर 3 चक्कर तो कंफर्म थे, और आज एक चक्कर भी मुश्किल है। हुँ। फ्लाइट ही नहीं है मैम, कोई मतलब कि इधर से उधर ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। चलिए जल्दी ही कोरोना समाप्त होगा और हम सब लोगों की जो गाड़ी हाँ है वो जी। पटरी पे आ जाएगी, है ना? भगवान से तो वैसे ही यही दुआ मैम। करते हैं। हाँ जी मैम, कोरोना ने तो बहुत तगड़ा झटका दिया अभी 5 तारीख को तो मुझे मैम। क्या हो गया? मैम मेरे चाचू की डेथ हो गई मैम। अच्छा, कोरोना से? हाँ जी हाँ जी। हुँ। 4 दिन उनको बुखार रहा, 5वें दिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। अच्छा। फिर हम छतरपुर कोई हॉस्पिटल किसी ने बताया था, वहाँ ले गए। हुँ। तो वहाँ फिर ऑक्सीजन लेवल ऊपर आ ही नहीं पाया, नीचे गिरता गया, फिर चले गए चाचू। हुँ। वही है कि बीमारी ऐसी है कि जल्दी पता हाँ नहीं चल जी। पा रहा है। तो वो भी मैम, उनको कोरोना कैसे हुआ, उनके किसी फ्रेंड था ना, वो भी कोरोना से उनकी डेथ हुई, तो वहाँ हुँ। ये हॉस्पिटल अफसोस करने चले गए। हुँ। तो फिर ये उस हॉस्पिटल से कोरोना ले आए मैम। हाँ, अफ़सोस करने भी देखिए लोग इमोशंस में बह कर के जो है भूल जाते हैं हाँ कि जी हाँ, मास्क हाँ हमें जी। ठीक से लगाना है या मना किसी चीज़ करा को था, छूना नहीं है। चाची ने गेट पे ताला लगा दिया था कि नहीं जाना, बच्चे ही मना कर रहे थे नहीं जाना, फिर भी वो चले गए लड़ झगड़ के कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और वहां से होकर आए हैं, तीसरे दिन तबीयत खराब हो गई। हुँ। 4 दिन बुखार रहा और 2 दिन में फिर चले तो गए। वही है कि अब बहुत दुखद घटना है ये तो, लेकिन हाँ आगे जी से आपको सबक लेना है कि ठीक है, देखिए सब लोग एक-दूसरे से इमोशनली जुड़े होते हैं ना, हाँ जी भावनात्मक हाँ जी संबंध हाँ। तो सबका होता है, लेकिन अभी ये बीमारी ऐसी है कि हमें थोड़ा किसी दूर को से नहीं ही देख रही अपनी मैम। भावनाओं को व्यक्त हाँ करना हाँ। है। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो करण मैं जी। भी हाँ, बोलिए। मैं भी अब तो काफी ध्यान रखता हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं हाँ, करता। नहीं बस बात अपने। करिए पर दूरी बना के बात करिए, हाँ है ना? हाँ कम जी, से नहीं कम 2 गज़ की दूरी रहे और आपने भी मास्क लगाया हो और जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने भी मास्क मैम लगाया हो। डबल डबल मास्क लगा लिया अब हाँ, तो, डबल डबल मास्क मास्क लगा। लगाइए और हाँ अगर जी। आप जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो टोकिए, हाँ जी मैम। है नहीं ना? वैसे मैम यहाँ पे सब लगा के रखते हैं, सबको हाँ, डर है मैम, बहुत अब डर है मैम। तो सब लोग लगा रहे हैं क्योंकि इतनी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं हाँ कि जी सबके अंदर एक खौफ भी बैठ गया है। लेकिन हाँ वही है जी कि हमें बहुत ज़्यादा अब देखिए नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉज़िटिव भी हैं, है ना? हाँ जी लोग हाँ ठीक भी जी हो हाँ रहे हैं जी बहुत।
अब तो आज के समाचार में था कि अब केसेस भी कम हो रहे हैं दिल्ली में भी। 12,000 केस आए मैम हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में भी केसेस कम हो रहे हैं। तो तब इसी तरह से हम अगर एहतियात बरतेंगे और हर सावधानी रखेंगे तो केसेस कम होते जाएंगे और धीरे-धीरे कोरोना खत्म भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ही पहल करनी है, हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। थोड़ी ना लोगों ने ढील कर दी तो सेकंड वेव आ गई। जी, अभी थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन हमें तब ये सब इंतजार नहीं करना है कि अरे अब तो कोरोना गया और छोड़ो। मास्क हमें हमेशा लगा के रखना है, हाथ हमेशा धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है ना? हाँ जी, हाँ जी। श्री करण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर करिएगा कॉल कुछ अंतराल के बाद। हाँ, बोलिए। थैंक यू बोल रहा था मैम आपको। ओके, मोस्ट वेलकम। आपकी पसंद का गीत हम चला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, रॉकी फिल्म का गीत आपने बोला था। हाँ जी, ये रहा आपका गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है।
ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले प्यार बदलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, जिंदगी तो एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिना हार जीत की तमन्ना किए अगर हम जिंदगी जीते जाएं तो हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर होती रहेगी। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। कार्यक्रम का नाम आपको पता है? जी मैम। बताइए। हेलो। हाँ बताइए, प्रोग्राम का नाम। जी मैम, नाम तो पूरा नहीं अभी याद आया मैम, कॉल लगा रहा था। प्रोग्राम का नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार। हाँ ठीक है, तो आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा, पहले अपना परिचय दे दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है मैम। गाड़ी में ये महिंद्रा की सुपरो मिनी ट्रक चलाता हूँ मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जे.एंड.के से बोल रहा हूँ, कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जे.एंड.के से बोल रहे हैं आप। मोहम्मद नजाकत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले आपने कॉल किया है हमारे प्रोग्राम में कभी? नहीं मैम, कभी नहीं किया। इससे पहले ट्राई कर रहा था, कॉल लग नहीं रही। अच्छा, ट्राई करते थे आप? जी मैम। चलिए, आज आपकी कॉल लग गई, आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ। तो आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं? कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप? मैम इस तरह तो दिन में नहीं सुन पाता हूँ प्रोग्राम, दिन में गाड़ी चलाता हूँ तो रात को ये बहुत सुनता हूँ मैं। रात को खाली यही फोन वाला प्रोग्राम सुनते हैं? जी मैम। दिन को गाड़ी में फुर्सत ही नहीं होती। नहीं, रात को भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, और प्रोग्राम भी सुना करिए, ठीक है? तो गाड़ी में आपके ये अभी आप कैसे सुन रहे हैं? ऐप पे सुन रहे हैं प्रोग्राम? नहीं, मैं इस तरह फोन पे मैम। फोन पे अच्छा, एफएम पे सुन रहे हैं आप? एफएम पे, हाँ मैम। तो क्योंकि अब तो ऐप भी आ गया ना हमारा, AIR ऐप आ गया। हाँ, तो उसको आप डाउनलोड करके जब चाहें जहाँ चाहें हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। जी मैम। गाड़ी में भी आप रहते हैं तो अपना मोबाइल में प्रोग्राम लगा के छोड़ दिए और सुनते रहिए, है ना? ये सुविधा है थोड़ा सा। और बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं दिन में भी, रात में भी। हमारे 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमारा गोल्डन आवर्स चलता है। तो और सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। आप सुनिए जरूर हमारे प्रोग्राम, ठीक है? सुनते हैं मैम ये भी, और सबसे बढ़िया तो हमारे लायक यही प्रोग्राम है। हाँ, ये तो सही बात है, आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। तो ट्रक आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? यहाँ से श्रीनगर तक मैम, बारामूला श्रीनगर। अच्छा, बारामूला से श्रीनगर तक कितनी दूरी है? कितने समय में आप पहुँच जाते हैं श्रीनगर? श्रीनगर तक 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो क्या आप इस ट्रक में मतलब क्या ले जाते हैं? मतलब किसी कंपनी का सामान लेके जाते हैं या जहाँ से आपको ऐसे ही खुले में मैम, जैसे कोई आ गया मेरा सामान लाना हो वैसे। हाँ हाँ, जहाँ से मतलब कोई आपको अगर बोल दे तो कहीं से कहीं आप सामान लेकर के। तो इस तरह तो आपको कहीं मतलब श्रीनगर के अलावा कहीं दूसरी जगह के लिए भी लोग बोल सकते हैं, नहीं ले जाते आप? हाँ, लोकल में भी जाते हैं मैम, इधर लोकल में ही जाते हैं। मतलब श्रीनगर के अलावा भी अगर आसपास का कहीं मिल जाता है आपको? छोटा मोटा भी मिल जाता है, जैसे ये गाँव किसी का होगा वहाँ भी चले जाते हैं। तो ट्रक आपका अपना है? नहीं, मालिक का है मैम। अच्छा, आप चलाते हैं किराए पे, है ना? जी मैम। अच्छा, तो मालिक से मतलब नहीं रहता है, आप ही सामान ले आते हैं या वो बोलते हैं आपको? नहीं, बस वो तो महीने से हमारे साथ हिसाब करते हैं। जैसे अच्छा, हम जाते हैं मार्केट में, जाते हैं दिन में
अच्छा अच्छा, से हाँ। ले जाता है। मतलब ट्रक आपके पास रहता है, आपको जहाँ से जहाँ तक ले जाना है सामान, जिसका ले जाना है ले जाइए। हाँ, महीने में कुछ उनको देना होता होगा, है ना? उनको देना होता है। समझ गई। अ, तो ये अभी चल रहा है आपका काम ठीक-ठाक? नहीं मैम, अभी बंद है, बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन है मैम। अच्छा, बिल्कुल बंद है। कोरोना के केसेस वहाँ पे भी हैं बहुत ज़्यादा? हाँ मैम, यहाँ भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं बारामूला में। अच्छा, तो आप मास्क वगैरह लगा के रखते हैं कि नहीं? जी मैम, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर साथ में रखा है मैम। वहाँ पे कैसा, मतलब वहाँ सब लोग लगाते हैं मास्क या नहीं लापरवाही करते हैं? नहीं, लापरवाही नहीं करते, यहाँ तो सख्ती से लगाते हैं, यहाँ तो वैसा नहीं है मैम। हुँ। यहाँ जिसको नहीं होता जुर्माना कर देते हैं। हाँ, अब तो ख़ैर और सब लगाना। जगह जुर्माना हो गया है कि पहले शुरू में लोगों ने थोड़ा-सा लापरवाही बरत दी ना, इसी वज़ह से ज़्यादा बढ़ भी गया। हाँ, पहले तो लोग सोचते थे ऐसे ही है वैसे ही है, हुँ। तो उस वजह से अब पता चल रहा है कि नहीं, सच में है। हाँ, सच में है। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में है ना, खाली भारत में ही नहीं है। सही पूरी बात है। पूरी दुनिया में ये है, और क्योंकि यहाँ हमारी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग एक-दूसरे से ज़्यादा मिलते-जुलते हैं, पास-पास रहते हैं, इस वज़ह से ज़्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा, क्या मैम। है ना? और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जनसंख्या बहुत कम है, और हम लोग हाँ, जैसे एकदम इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, वैसे वो लोग होते भी नहीं हैं। तो वो नहीं होता। हाँ, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है, हमेशा ही मास्क लगा के, जब किसी से बात करें तो मास्क लगाएँ, और जिससे बात करें उसको भी मास्क लगाने के लिए बोलें। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे तो दूसरा भी, हम नहीं लगाएंगे दूसरा भी हाँ, दूसरा भी बोलेगा बोलेगा। वही। हम और किसी को टोकेंगे, वो भी आगे से किसी को बोलेगा, बहुत नहीं मैं पास किसी ने बोला। जाके किसी से बात ना करें, दूरी रख कर के बात करें। नहीं मैम, हमें तो आज तो महीना हो गया ऐसे ही घर में बैठे हैं, घर के अलावा तो कहीं गए भी नहीं, हाँ, दुकान ये पर भी बहुत नहीं। अच्छा है, जब काम नहीं है तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा भी क्या नहीं है। क्या फायदा बाहर हाँ, जाने हाँ, का। हाँ। काम नहीं है तो घर में रहिए, काम है तो बहुत एहतियात बरत के और तब जाइए बाहर। ओके। और वहाँ का मौसम कैसा है अभी? बारिश हो रही है मैम। अच्छा, कल बारिश से हो रही है। बारिश दिल्ली में भी जी। वैसे बारिश का मौसम हो गया है कल से। दिन में तो धूप जी थी, जी। लेकिन शाम को यहाँ पे भी बादल थे। हाँ, तो आपके कश्मीर का जो है थोड़ा बहुत असर तो यहाँ पे पड़ता ही है। हम वो तो पड़ता ही है। हाँ, दिल्ली नज़दीक है, इस वज़ह से वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ भी थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। ठंड ठंड हो जाती है। तो अभी बारिश हो रही है? जी मैम, अभी बारिश आज दिन से हो रही है बारिश। दिन से ही हो रही है बारिश। तो ठंडा हो गया होगा मौसम तो एकदम? हाँ मैम, ठंडी हो गई अब। हुँ। चलिए नज़ाकत जी, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? जी मैम। और अच्छे से रहिए, एहतियात बरतिए, ठीक है? जी, वो तो फिर कॉल जरूरी है। करिएगा 10-15 दिन के अंतराल के बाद, ठीक है? ओके आपसे मैम। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।
அப்படியா? जैसे सब समझ गया। நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग। जमा के जाएंगे देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो विविध भारती। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर श्रोता कॉल कर रहे हैं और सीधे जुड़ रहे हैं हमसे, कर रहे हैं साझा अपनी बातें। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार मैडम। अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मुंबई से बोल रहा हूँ, विष्णु। बोलेरो पिकअप चलाता हूँ। अच्छा, मुंबई से आप बोल रहे हैं विष्णु जी, बोलेरो पिकअप चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये क्या है बोलेरो पिकअप? बोलेरो पिकअप महिंद्रा का गाड़ी है मैडम, टेम्पो है। टेम्पो है, ये सामान ले जाते हैं इसमें, है ना? हाँ, सामान ले जाते हैं। अच्छा, तो मुंबई में कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं आप सामान? मुंबई में ऑल महाराष्ट्र ले जाते हैं मैडम। अच्छा, ऑल महाराष्ट्र, मतलब मुंबई के बाहर भी ले जाते हैं? हाँ। तो मुंबई में कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन सी जगह से? मुंबई में गोरेगांव से बोल रहा हूँ मैडम। गोरेगांव से बोल रहे हैं? अच्छा, तो ये टेम्पो आप कब से चला रहे हैं? टेम्पो मैं 2014 से चला रहा हूँ। 2014 से आप चला रहे हैं टेम्पो? अच्छा, तो काफी टाइम हो गया आपको टेम्पो चलाते हुए, है ना? हाँ, हो गया। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप सामान? महाराष्ट्र में इधर कोकण में रत्नागिरी जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो गोवा भी जाते हैं। अच्छा, गोवा भी जाते हैं? इधर मराठवाड़ा में जाते हैं। विदर्भ में जाते हैं, नागपुर, जलगांव, भुसावल। अच्छा, तो 2014 से आप यही टेम्पो चला रहे हैं? हाँ मैडम, यही चला रहा हूँ, टेम्पो चला। अच्छा, तो ये क्या किसी मतलब किसी कंपनी के लिए चलाते हैं आप, या अपना ही जहाँ नहीं आपको? मैडम, अपना ही टेम्पो, अपना ही, जहाँ से भाड़ा आएगा वहाँ। अच्छा, आएगा वो लोग जहाँ से आपको बुकिंग करते हैं वहाँ आप ले जाते हैं ना? हाँ। अच्छा, बीच में कोई नहीं है, मतलब आपसे सीधे कांटेक्ट होता है? तो आपको कैसा लगता है सड़कों पे, मतलब मुंबई की रोड्स पे भी तो रश बहुत रहता है ना? मुंबई में रश बहुत रहता है, लेकिन अभी खाली खाली है सब। अभी तो सब जगह लॉकडाउन है, तो आपका काम चल रहा है इस टाइम? नहीं मैडम, काम नहीं चल रहा है, इसके लिए अभी रात में सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा काम कर रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ। तो विष्णु जी, आपने हमारे प्रोग्राम में पहले कभी कॉल किया है? हाँ, 2-3 बार। 2-3 बार किया है आपने कॉल। आप कितने टाइम बाद कॉल किया आज आपने? हो गया 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए? बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं आप। 8-10 दिन हो गए। अच्छा। हो गया ना 10 दिन? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना चाहिए समय का भी, है ना? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो शिकायत करते हैं कि हम कॉल मिलाते हैं, हमारा कॉल ही नहीं मिलता है, इतने दिनों से, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मतलब कम से कम 10-15 दिन के बाद कॉल करिए, है ना? वो उतने दिन तो कॉल लगते लगते लग ही जाते हैं। हाँ। चलिए, टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आपको आपकी पसंद का गाना सुनाना चाहती हूँ, ठीक है विष्णु जी? फिर कभी जल्दी कॉल करिएगा तो ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। ओके।
गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार।